पुराने जमाने के जानी चाणक्य मानते थे कि औरत का दिल समझना खुशहाल जिंदगी की कुंजी है। वो कहते थे कि औरत का दिल सिर्फ मीठी बातों से नहीं बल्कि प्यार से किए गए कामों से भी जीता जा सकता है। चाणक्य के हिसाब से ऐसा ही एक काम है खाने को ध्यान से बनाना। महाराज, मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गई है। मैं बहुत परेशान हूं और समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं। मैं उसका प्यार फिर से पाना चाहता हूं। मैं क्या करूं? मैंने हर संभव प्रयास किया है लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। सरसों और गन्ने के खेतों के बीच बसे एक गांव में एक नौजवान विक्रम अपनी शादीशुदा जिंदगी में गहरे संकट से गुजर रहा था। विक्रम का दिल भारी था और उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। उसकी पत्नी लीला उससे दूर और नाखुश लग रही थी। लीला का व्यवहार बदल गया था। वह अब पहले जैसी खुशमिजाज और प्यार भरी नहीं रही। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। विक्रम ने कई बार लीला से बात करने की कोशिश की लेकिन हर बार वह और भी दूर हो जाती। उसका प्यार वापस पाने के लिए बेताब विक्रम गांव के बाहर रहने वाले एक ज्ञानी साधु के पास गया। महाराज, उसने दुहक भरी आवाज में विनती की, मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गई है। मैं बहुत परेशान हूं और समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं। मैंने हर संभव प्रयास किया है लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। मैं उसका प्यार फिर से पाना चाहता हूं। मैं क्या करूं? विक्रम की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में गहरा दर्द था। वह जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो देगा। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ देर सोचने के बाद बोले, बेटा, तुम्हें धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। प्यार और विश्वास ही तुम्हारी समस्या का समाधान है। विक्रम, कभी कभी छोटी छोटी चीजों का दिल पर गहरा असर होता है। ये बात मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूं। प्यार से बना हुआ दूधी का हलवा उसके लिए बनाओ। यह हलवा सिर्फ एक मिठाई नहीं है, यह तुम्हारे दिल की भावनाओं का प्रतीक है। इसकी मिठास उसके दिल की कड़वाहट को दूर कर देगी। जब वह इसे छकेगा तो उसे तुम्हारे प्यार और देखभाल का एहसास होगा। आशी ने धीरज से विक्रम की सारी बातें सुनी। विक्रम ने अपने दिल की सारी बातें अर्शी के सामने रख दी और अर्शी ने उसे ध्यान से सुना। जब वो खत्म हुआ तो अर्शी ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। विक्रम, कभी कभी छोटी छोटी चीजों का दिल पर गहरा असर होता है। ये बात मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूं। जीवन में कई बार हम बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं लेकिन असली खुशी छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। प्यार से बना हुआ दूधी का हलवा उसके लिए बनाओ। यह हलवा सिर्फ एक मिठाई नहीं है, ये तुम्हारे दिल की भावनाओं का प्रतीक है। जब तुम इसे बनाओगे तो तुम्हारे दिल की सारी भावनाएं उसमें समाहित हो जाएंगी। इसकी मिठास उसके दिल की कड़वाहट को दूर कर देगी। जब वह इसे चखेगा तो उसे तुम्हारे प्यार और देखभाल का एहसास होगा। यह हलवा उसके दिल को छू जाएगा और उसकी सारी कड़वाहट को मिठास में बदल देगा। विक्रम को पहले तो शक हुआ, क्या एक साधारण सा हलवा सचमुच उसके और लीला के बीच की दूरी को मिटा सकता है? ऋषि ने समझाया, दूधी भले ही स्वाद में सादा हो, गुड़ की मिठास को सोख लेता है। ठीक वैसे ही जैसे प्यार से की गई छोटी छोटी कोशिशें रिश्ते में मिठास घोल देती हैं। तुम्हारा खुद ये हलवा बनाना लीला को तुम्हारे प्यार और परवाह की गहराई दिखाएगा। उस शाम विक्रम घर लौटा और ऋषि की बातें मन में रखकर ध्यान से दूधी का हलवा बनाया। जैसे ही इलायची और घी की खुशबू घर में फैली, लीला रसोई की ओर आ गई। विक्रम ने प्यार और उम्मीद भरी निगाहों से उसे हलवा दिया। लीला इस अंदाज से हैरान रह गई। उसने हलवा चखा और उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। हलवे की मिठास और विक्रम की कोशिश ने उसे दिल से छू लिया। जैसे ही उन्होंने साथ खाना शुरू किया, एक अनकहा बंधन उनके बीच पनपने लगा। खाने की महक और स्वाद ने उनके दिलों को छू लिया और एक नई शुरुआत की नींव रखी। उनके बीच एक सुकून भरी खामोशी छा गई। यह खामोशी शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी थी, जैसे उनके दिलों ने एक दूसरे को समझ लिया हो। कुछ घंटे पहले जो दीवार बहुत बड़ी लग रही थी वो अब टूटने लगी। उनके बीच की दूरियां कम होने लगीं और एक नई उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। लीला को एहसास हुआ कि उसकी नाखुशी प्यार न मिलने से नहीं बल्कि अनदेखी से थी। विक्रम का कोशिश करना, उसकी भावनाओं को समझना और उसे महत्व देना, यह सब कुछ बहुत मायने रखता था। दूधी के हलवे जैसे साधारण से पकवान के जरिए अपना प्यार जताना बहुत कुछ कह गया। यह सिर्फ एक मिठाई नहीं थी बल्कि उनके रिश्ते की मिठास को फिर से जगाने का एक तरीका था। इससे उसे उनके शुरुआती दिनों की याद आ गई,
जब छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती थीं। उन पलों की जब वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। साथ में बिताए पलों की जब हर दिन एक नई कहानी लिखता था। उन यादों की जो समय के साथ धुंधली हो गई थीं, लेकिन अब फिर से ताजा हो रही थीं। और प्यार से की गई छोटी छोटी बातों की, उन बातों की जो उनके रिश्ते की नींव थीं, उन हंसी मजाक की जो उनके दिलों को जोड़ते थे, उन पलों की जो उन्हें एक दूसरे के और करीब लाते थे। जैसे जैसे वे पुरानी यादों में खोते गए, उन्हें एहसास हुआ कि उनका प्यार अभी भी उतना ही गहरा है। उन पुरानी तस्वीरों ने उन्हें याद दिलाया कि वे कितने खुश थे और अब भी हो सकते हैं। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देंगे। एक साथ पेड़ लगाना उनके नए सफर की शुरुआत का प्रतीक था। यह पेड़ उनके प्यार की तरह बढ़ेगा और फलेगा फूलेगा। और इस तरह वे एक नई दिशा में चल पड़े, हाथों में हाथ डाले, एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ। उनके दिलों में एक नई रोशनी जल उठी थी जो उनके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी। उस दिन से विक्रम ने लीला को अपनी परवाह दिखाने की कोशिश की। वो अक्सर उसे उसके पसंदीदा पकवान बनाकर सरप्राइज देता, जो प्यार और परवाह से बने होते थे। उनका रिश्ता, जो कभी तनावपूर्ण था, फिर से खिलने लगा। प्यार से बनाए और चाणक्य के ज्ञान से सराबोर खाने को साथ बांटने के साधारण से काम ने उनके दिलों में प्यार की चिंगारी फिर से जला दी। विक्रम और लीला की कहानी चाणक्य के ज्ञान का प्रमाण है। उनकी सीख हमें याद दिलाती है कि रिश्तों में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों, प्यार और समझ के छोटे छोटे काम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चाणक्य की दुनिया में और गहराई से जाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और देखें कि कैसे उनका ज्ञान आपकी जिंदगी और रिश्तों को बेहतर बना सकता है।